हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सभी महत्वपूर्ण योजनाएं। इसमें ऑलमोस्ट सभी आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की केंद्रीय सरकार की योजनाएं हैं और साथ साथ से आप देखेंगे जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश किया गया है। जब भी आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो यूपीपीसीएस का हो, ठीक है, और आरओ का हो, ये दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है और इन दोनों में योजना से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी दो प्रश्न भी हो जाता है। ठीक है, तो इन सारी योजनाओं को हम लोग इसमें कवर करेंगे। और सबसे पहले कुछ चीज़ें बताऊँ यहाँ पे कि ये योजनाओं में आपसे प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। अगर ये चीज़ आप समझ ले गए, ठीक है, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया तो योजना से अब आपका सवाल यहाँ से गलत नहीं होगा। ठीक है, क्यों मैं कह रहा हूँ, पहले जो चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ये चीज़ समझिए। ये आपको चीज़ें ऐसे नहीं मिलेंगी क्योंकि सारी चीज़ें पेड बैच की हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, तो इसको समझिएगा। जो प्रश्न होता है किसी भी टॉपिक से या किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसमें सबसे पहले ये ध्यान रखा जाता है कि इससे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका नेचर क्या है। जब आप उन टॉपिक्स के, उन सब्जेक्ट के एक ट्रेंड को आप समझ लेते हैं तो आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन गलत होने कम हो जाते हैं, यानी आप वहाँ पे उसी समय आपका क्या होता है, प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है। तो ये चीज़ जानना ज़रूरी होता है। तो पहले इसमें हम बताएंगे आपको कि अगर योजना है आपके पास, मैं यहाँ पे सिर्फ देखिए ध्यान दीजिए, यूपीपीसीएस और आरओ के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, फैक्चुअल चीज़ों पर नहीं जा रहा हूँ। तो इसमें ध्यान ये देना रहता है कि जो योजना है, ठीक है, उसमें क्या क्या पूछा जाता है। एक होता है कि आपसे सिंपली स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक, जैसे इस तरीके के कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक, अभी मैं क्वेश्चन पे भी आऊँगा, ये क्वेश्चन दिखाऊँगा भी कैसे कैसे बन रहा है, ठीक, तो आपको तुरंत चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इसमें ये है कि पहले योजना अगर है तो ये योजना का मंत्रालय कौन सा है, यानी उसका जो योजना है किस मंत्रालय का अधीन वो रन कर रही है वो देखिए। फिर इस योजना का उद्देश्य क्या है, ठीक, उसमें लाभार्थी कौन कौन है, उसके कुछ स्पेशल पॉइंट ऐसे हैं जो अचीव किया है उस योजना ने फिलहाल के वर्षों में, और उसके साथ साथ उसकी क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी है। ठीक, इतने शायद 4 पॉइंट हो गए, 4 से 5 पे। उसके बाद से उसका नेचर क्या है। ठीक, नेचर अगर आप जान जाते हो उस योजना का तो पैसा है कि वो केंद्र प्रायोजित योजना है या राज्य प्रायोजित है। ठीक, अब जब केंद्र या राज्य की बात आती है तो यहाँ पे कुछ डिविजन्स होते हैं, जैसे दोनों यहाँ पे होता है राज्य और केंद्र सरकार मिलकर योजना का इम्प्लीमेंटेशन जब कराती हैं, उसमें योगदान करती हैं। कभी 60-40 का रेशियो रहता है, 50-50 का रेशियो रहता है, 80-20 का रहता है, 90-10 का रहता है। तो ये जो नीचे वाला जनरली दो है, ये पहाड़ी इलाकों वाले जो राज्य हैं उनके लिए होता है। इस बात को ध्यान से समझते चलिएगा, तब आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अदरवाइज फिर रटते रहेंगे योजना, आपको समझ में नहीं आएगी, प्रश्न आपके गलत होते रहेंगे। महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, उसमें जो उसकी लॉन्चिंग डेट है वो ध्यान रखा जाता है। ठीक, बजट और आवंटन, यानी उस योजना पे जिस जो योजना आप पढ़ देख रहे हैं उस पर केंद्र सरकार ने कितना आवंटन किया, और खासकर जिस राज्य की परीक्षा देने जा रहे हैं, चाहे यूपीपीसीएस है तो यूपी का देखिए, बिहार पीसीएस है तो बिहार का देखिए। ठीक, वो चीज़ देखिए कितना आवंटन है, और उसके साथ साथ उसकी उपलब्धि क्या है, जैसे 5 साल पूरे हो गए, 10 साल पूरे हो गए, उसका अचीवमेंट क्या है। जैसे उदाहरण के तौर पर स्वच्छता अभियान वाला जो योजना चल रहा था उसके 10 वर्ष पूरे होते हैं। ठीक, जो जनधन वाला योजना उसके 10 वर्ष पूरे होते थे। क्या इस तरह की उपलब्धि रहती है, और इतने अगर पॉइंट्स आपके दिमाग में हैं उस योजना से संबंधित, ठीक है, अब आप देख पाएंगे इसी पे घूम फिर के आपका जो आयोग है सवाल बनाएगा, इसी पैटर्न पे सवाल बनेंगे। तो वो चीज़ मैं पहले आपको यहाँ पे क्लियर कर देना। अब देखिएगा ये प्रश्न जिससे पूछा हुआ है कि श्रम सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया था, तो कब लॉन्च किया गया था, तो यहाँ पे देखेंगे सीधे साफ से एक डेट पूछा है, उसमें एक फैक्टर आपका यहाँ पे काम आया। ठीक, एक फैक्टर काम आया, तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर मैं फिलहाल यहाँ बता दे रहा हूँ, 14 में ये स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन के एक तरीका, दूसरा तरीका क्वेश्चन पूछने का इनका क्या है कि स्टेटमेंट बना के पूछेंगे, और ये चीज़ फॉलो होता है खास तौर से आप देखेंगे यूपीपीसीएस है ना, और आरओ में ये पैटर्न यही है इसका। और कभी 2 से 3 प्रश्न बन जा रहे हैं, है ना, और एक तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा। तो कह रहा है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है, इसे अगस्त 2017 में प्रारंभ किया गया था। इसके तहत लाभार्थियों के लिए अनुदान अप्रैल 2024 से 25,000 रुपये होगा। इसमें क्या पूछा क्या गया, जो स्टेटमेंट आपको दिया गया, एक लॉन्चिंग डेट है और दूसरा क्या है, लाभार्थी के बारे में कि लाभार्थी कौन है। ठीक, फिलहाल इसका मैं आपको एक आंसर थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि ये चीज़ इसमें गलत है। 2017 ना होकर यहाँ पे ये 2019 में शुरू हुआ था। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है। ये प्रश्न हो गया। फिर एक प्रश्न ये देखिए, अभी मैं आता हूँ कि जो पूरी योजना है उससे एक एक योजना को बताऊँगा। जब ये चीज़ आपके दिमाग में फ्रेम सेट हो जाएगा तब आप योजना पढ़ते समय आपका चीज़ें क्लिक करेंगे कि यहाँ से हमें क्या उठाना है। इसी तरीके से एक योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
उसके बारे में पूछ रहा है। तो कह रहा है अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया था। 18 से 40 वर्ष के लिए जिनकी मासिक आय है उनके लिए योजना शामिल है या फिर नहीं, जो भी है इस योजना के बारे में अभी पढ़ेंगे डिटेल में तो देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर भी 14 नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इसका पहला स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन नंबर 14 का आप अगर देखेंगे तो क्या है यहाँ पर, ये 2015 न होकर भी क्या है 2019 है, ठीक है 2019 है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें क्या कहती हैं, मिक्स करके आपको दी जाती हैं जहाँ पे आप गलत करते हैं। तो अगर जो कोई भी योजना पढ़ रहे हैं, इतनी बात अगर मेरी आपको समझ में आ गई है, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपकी योजना से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। जैसे कोई योजना है, इसको 2-3 पॉइंट की वर्ड आप उठाएंगे, मंत्रालय कौन सा है, उद्देश्य क्या है, ठीक है, उसके लाभार्थी कौन है, और यहाँ पे जो उसका फैक्ट एक मैंने बताया 2 चीज़, ये चीज़, ठीक है, यही चीज़ आपको योजना में से निकालनी है। अगर आप ये निकाल पा रहे हैं तो योजना के प्रश्न आपके जो है साथियों कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। ये तो सारा चीज़ मैंने आपको समझा दिया कैसे करना। अब आते हैं हम आपको लेके 1 बाय 1 करके जो सारी योजनाएं हैं उनको। ये कुछ डेट है जो अभी आप थोड़ा सा देख लीजिए, आगे चल के अभी फिर ये डेट आएगा, मैं आगे बताऊँगा इस डेट को। यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी सारी प्रमुख योजनाएँ, जितनी सारी योजनाएँ अब तक की हैं उन सारी योजनाओं को 1 बाय 1 करके देखें। कंप्लीट वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। और यहाँ से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। उसके साथ साथ बता दूं कि UPPCS, ठीक है, के लिए प्रैक्टिस बैच और टारगेटेड बैच स्टार्ट हो गया है ना। टेलीग्राम से आप ज्वाइन करके फटाफट से बैच से जुड़ जाइए। परीक्षा के अंतिम दिनों में जो आपकी प्रैक्टिस है वही आपको आगे लेके जाएगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी यहाँ पे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो बेहतर है कि आप जल्दी से फटाफट से जुड़िए। और जितने लोग जुड़ गए हैं उनके लिए मैं कहूँगा थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखें, क्योंकि थोड़ा सा वेरीफाई करने में टाइम लग जा रहा है, ठीक है। तो आपको जल्दी ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, उसके लिए आप परेशान ना हो। और जो भी शॉर्ट नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और क्विज की आप प्रैक्टिस करते रहिए। जुड़ने के लिए टेलीग्राम से जुड़े, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 करके अपनी सारी योजनाएं। और इससे पहले ये कुछ डेट हैं जो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जो भी हाईलाइटेड रही हैं हाल फिलहाल में ये योजनाएं, इनका डेट याद रखना है। जो रिसेंट की योजनाएं हैं, जैसे 23 में PM विश्वकर्मा योजना 2023 का है, अमृत सरोवर योजना 2023, PM श्री स्कूल 2022, किसान मानधन योजना 2019 ना। उसके बाद से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015, नमामि गंगे 2014, अमृत भारत स्टेशन 2023। तो ये जो है आपके इतना सिर्फ डेट है। आगे आते हैं डिटेल, जब 1 बाय 1 करके देखेंगे तो ये सारी प्रमुख योजनाएं आपको देखने के यहाँ पे मिलेंगी। देखिए पहला योजना जिसमें है PM विश्वकर्मा योजना है, ये इसे हमें देखना है। अब इसको सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे देखेंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुभारंभ कब होता है, 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से स्टार्ट होता है। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। योजना की टैगलाइन क्या है, तो सम्मान सामर्थ्य समृद्धि, ये टैगलाइन है। ये भी स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न इसमें देखेंगे, जो पॉइंट बनेगा वो इस योजना की अवधि 5 वर्ष है, ठीक है। और उसमें करंट का क्वेश्चन था कि PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित जो स्टेट बना है वो जम्मू एंड कश्मीर था, ठीक है। तो ये करंट अफेयर में हमने आपको कराया था, फिलहाल यहाँ पे एक बार बता दी, रिवाइज कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इसको। इस योजना के तहत प्रथम चरण में आप देखेंगे 18 पारंपरिक व्यवसाय हैं उनको शामिल किया गया है, जो उनको शामिल करके उनको स्किल को डेवलप किया जाएगा। जैसे बढ़ई हो गए, नाव निर्माता, अस्त्र निर्माता, लोहार, है ना, हथौड़ा, टूल किट, ये सब लोगों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक। और इनको शामिल करके क्या किया जाएगा, स्किल किया जाएगा। तो PM जो विश्वकर्मा योजना था, इसमें हमें डेट याद रखनी है 13 सितंबर 2023। टैगलाइन सम्मान सामर्थ्य समृद्धि, ठीक है। और ये कितने अवधि के लिए, 5 वर्ष के लिए है, और 18, ठीक है, व्यवसाय में ये किया जा रहा है। करंट के क्वेश्चन आपको बता दिए कि इसको लागू करने में जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पहले स्थान पर रहा है। अगला जो योजना है अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना, ठीक है, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। इसमें बात करेंगे साथियों तो 8 जुलाई 2023 को स्टार्ट होता है गुजरात के खेड़ा जिले से। ये पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है, लॉन्च, ठीक है, इसमें पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लॉन्च किया गया। इसमें काम क्या है, तो योजना डाक विभाग और भारतीय डाक भुगतान बैंक द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ध्यान रखिएगा, जिसमें जो चीज़ हाईलाइटेड रहेगा वही आपसे पूछेगा। अगर डेट बहुत स्पेसिफिक है तो डेट का पूछेगा, मंत्रालय स्पेसिफिक है तो मंत्रालय पूछ लेगा, उद्देश्य ज़्यादा हाईलाइटेड है तो उद्देश्य पूछ लेगा। इसमें उद्देश्य की बात करें तो श्रम योगियों को 10 लाख रुपए तक जो दुर्घटना बीमा है वो प्रदान करना और वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है। तो आई होप सो कि ये समझ में आ गया। योजना 23 की है ना, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। योजना जो है डाक विभाग और भारतीय डाक के सहयोग से शुरू की गई। श्रम योगियों क्या है, 10 लाख रुपए तक का बीमा दुर्घटना प्रदान करना है।
अगला प्रश्न जो बनेगा यहाँ से, मुख्यमंत्री बुनकर और सौर योजना। ठीक है, ये योजना क्या है? तो ये योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को संचालित किए जाने के संबंध में प्रस्तावना मंजूरी मिल गई है 2022 में। तो उत्तर प्रदेश विशेष का है मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। ठीक, ये योजना लागू होने की थी 5 वर्ष तक लागू की जाएगी। इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं इस योजना में? तो इस योजना के अंतर्गत जो पावर लूम बुनकर हैं उनको सोलर प्लांट की कुल लागत का 50% जो है अनुदान प्राप्त किया जाएगा। अनुसूचित और जनजाति के लिए 75% का यहाँ पे अनुदान दिया जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल PM डिवाइन। ये PM डिवाइन क्या था जो चर्चा में था? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो 22-23 था उसमें इसको 15वें वित्त आयोग के उसके लिए मंजूरी दी गई थी। ठीक है, तो पूर्वोत्तर के डेवलपमेंट के लिए PM डिवाइन आया था, वो चीज़ ध्यान रखना है। अगला जो योजना है साथियों, ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। कितना चर्चित ये योजना था जब आया था, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा इसको सामाजिक आर्थिक लक्ष्य हासिल करने के लिए लागू किया गया था अगस्त 2022 में। ठीक है, तो ये संसद आदर्श ग्राम योजना नहीं है, ये आदर्श ग्राम योजना है, तो उससे इसको रिलेट ना कीजिएगा। इस योजना के बारे में बात करें तो 21-22 से 25-26 तक के लिए लागू किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है। योजना का नाम देख के आपको समझ में आ गया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, PM किसान। ठीक है, ये किसानों के लिए एक बहुत ही बढ़िया पैकेज था और इसकी काफ़ी सराहना की गई थी। हालांकि इसके अमाउंट को बढ़ाने की बात की गई थी, वो बात की बात है। योजना के बारे में देखिए, प्रारंभ में इस योजना की औपचारिक शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी 2019 को, डेट याद रखिए 19 को, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से की गई थी। ये योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू है। ठीक है, लागू कब से? 1 दिसंबर 2018 से लागू है। इसमें थोड़ा सा आपको कॉन्ट्राडिक्टिव हो सकता है कि लॉन्च आपका फरवरी में हो रहा है और लागू कब से है? दिसंबर से ही है। तो ये चीज़ सही है, इसको ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है कि पात्र जो कृषक परिवार हैं उसको इस अवधि में लाभ दिया जाएगा। उद्देश्य इसमें क्या है कि सभी पात्र परिवारों को जो प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता, ठीक है, आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से, यानी जो आप देखेंगे DBT, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वाला है ये चीज़ है। ये पॉइंट आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं कि DBT जो है आपका क्या करेगा? भ्रष्टाचार को कम करेगा, क्योंकि यहाँ से जो बिचौलिए हैं बीच के वो ख़त्म हो जाते हैं और डायरेक्ट जो राशि होती है आपके जिसके खाते में पहुँचाना रहता है उसको डायरेक्ट वहाँ तक पहुँच जाती है। तो ये 4 माह के गैप पे दिया जाता था, 2,000 रुपये करके। ठीक है, टोटल 6,000 रुपये की राशि है, 2,000 रुपये की किस्त है इसमें, ये चीज़ ध्यान रखना है। अंतरिम बजट जो 24-25 था इस योजना के लिए लगभग 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये योजना इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टेटमेंट बना के ही क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल सा क्वेश्चन इस पर नहीं बनेगा। अगला प्रश्न है, इससे बनेगा कि प्रधानमंत्री G1 योजना। ठीक है, ये कौन सी योजना है? तो ये फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा स्टार्ट होती है और इसमें क्या जा रहा है? तो इसमें देखेंगे कि जो बायोइथेनॉल है उस परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, है ना, प्रधानमंत्री G1 ऐसा करके जैविक ईंधन को लेकर इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये चीज़ें इसमें आप सिर्फ डेट याद रखिए, 28 फरवरी 2019 और बायो ईंधन से रिलेटेड है। इसमें वित्तीय प्रावधान क्या क्या किया गया साथियों, तो ये से ध्यान देंगे कि G1 योजना जो है वर्ष 18-19 से लेकर 23-24 की अवधि के दौरान इसमें इतने करोड़ रुपए का जो भी किया गया, छोड़िए, इसमें जो मेन इसका उद्देश्य है वो देखिए। इस योजना के अंतर्गत अगर हम बात करें तो 12 परियोजनाओं को और सौर प्रदर्शन स्तर पर दूसरी पीढ़ी को 10 एथेनॉल परियोजनाओं को 2 चरणों में वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है ये। ठीक है, अपने समय की बहुत प्रचलित योजना है, ध्यान दीजिएगा इसको। 31 मई 2019 को स्टार्ट होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनके द्वितीय कार्यकाल के दौरान। इसमें प्रावधान क्या है? किसानों की इस योजना में शामिल होने की 18 से 40 वर्ष आयु निर्धारित है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपये की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। तो ये काफ़ी प्रचलित था उस टाइम जब आया था ये प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। स्टार्टिंग डेट याद रखेंगे ये, और इसमें जो आयु है ये देखेंगे 18 से 40 वर्ष, और पेंशन कितना दिया जा रहा है? 3,000, ये ध्यान रखिएगा। यहीं से स्टेटमेंट बन के प्रश्न बनेंगे। किसान द्वारा किए गए अंशदान के बराबर राशि सरकार पेंशन निधि में जमा कराएगी। इसमें यानी 18 से 40 वर्ष का है, और जितना आप जमा करेंगे जो इस एज के हैं लोग, उतना ही सरकार इसमें जमा करेगी और अंत में जाकर वही पैसा आपको किस में? पेंशन के रूप में मिलेगा।
अगला जो योजना है देखेंगे जल जीवन मिशन, ठीक है। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को स्टार्ट होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी को स्टार्ट करते हैं। तो उद्देश्य क्या है कि जल जीवन जो मिशन है इसका उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन द्वारा जलपूर्ति करके हर घर जल सुनिश्चित करना है, ठीक है। 2024 तक का ये टारगेट है। तो ये टारगेट इस साल पूरा होने वाला है, ठीक है। 2024 से ये प्रश्न इस पर बन सकता है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा ये कि जल जीवन मिशन जो है अगस्त 2019 की योजना है और 2024 तक ग्रामीण, ध्यान दीजिएगा सिर्फ ग्रामीण की अभी यहाँ पे बात की है, सभी ग्रामीण घरों के लिए। 25 जनवरी 2023 तक कुल 11 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरेलू नल कनेक्शन प्रदान कर दिया गया था। नल कनेक्शन प्रदान कर दिया गया। पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप सब जान रहे होंगे, ठीक है। अंतरिम बजट की अगर बात करेंगे साथियों तो इसमें क्या है कि जिस तरीके से योजना आई इस मिशन हेतु देखेंगे आप, है ना, 24-25 अंतरिम बजट वाला, ठीक है। इसको उतना रहने दीजिए, ये आप जो लास्ट वाला बजट है उससे अपडेट कर लीजिएगा। लेकिन इसमें जो पॉइंट है, इतना पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, ये टारगेट याद रखिएगा, है ना, और जल जीवन मिशन वाला ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िएगा निर्वाचन बॉन्ड योजना 2018 वाला, ठीक है। ये चर्चा में बहुत रहा और इसको जो है 2018 में स्टार्ट किया गया था वित्त मंत्रालय के द्वारा और हाल फिलहाल में इसको जो है निरस्त कर दिया गया था। ये चीज़ बहुत चर्चा में थी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको अवैध बना दिया गया, ठीक। तो 2 जनवरी 2018 को ये योजना स्टार्ट होती है निर्वाचन बॉन्ड वाला। तो इसमें इतना ही जानना है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट स्कीम प्रधानमंत्री, ये देखिएगा स्कीम बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है ये, ठीक है। मई 2017 में स्टार्ट होता है। मई 2017 में केंद्र प्रायोजित योजना है। यही मैं आपको वहाँ बता रहा था कि योजना जो है केंद्र प्रायोजित है, ये भी किसी में आपको आता है या राज्य प्रायोजित है। तो जो किसान संपदा योजना है केंद्र वाली है, मई 2017 से स्टार्ट होती है और वर्तमान में इसका आप देखेंगे यह योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के रूप में जानी जाती है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे और इसका उद्देश्य देखेंगे कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, ये व्यापक पैकेज है जिसके परिणाम स्वरूप आप देखें खेत से लेकर खुदरा बिक्री तक के जो केंद्र है उसमें प्रबंधन को इसकी संरचना में सृजन किया जा रहा है, ठीक। इसमें फिर वही यहाँ पे भी अंतरिम बजट 23-24 का बजट का प्रावधान दिया हुआ है। इससे नहीं ध्यान देना, हमें ये ध्यान रखना है कि ये योजना कब से स्टार्ट हुई और इसका केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक। और ये किस रूप में जानी जाती है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में जानी जाती है। इतनी बातें रहती हैं, किताब में सारा नहीं पढ़ना आता है, जो इंपॉर्टेंट काम किए वही पढ़ना रहता है। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट जो योजना है राष्ट्रीय पोषण योजना, ठीक है। ये क्या है, राष्ट्रीय पोषण मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू में स्टार्ट होती है, ठीक। लक्ष्य क्या है इसका, तो राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य जो है अल्प पोषण और जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों को 2% की वार्षिक कमी को इसको लाना है। और क्या टारगेट है, इसमें प्रतिवर्ष 3% की कमी लाने का लक्ष्य है। किसमें, रक्त की कमी वाले जो डिजीज़ हैं उस वाले में इसको 3% की कमी लाना है और प्रावधान है, ठीक है। तो ये बजटीय एस्टिमेटरी उतना हमें नहीं ध्यान देना है। बाकी मेरे 2 चीज़ याद है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके द्वारा स्टार्ट हुआ और इसका लक्ष्य क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें इसमें ध्यान रखना है। अब ये जो योजना है जो अभी मैं आपको बता रहा था वो थोड़ा सा समझाने के लिए समझिए कि योजना में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो बजट का जो समर्थन है केंद्र और राज्यों का अनुपात में बटा 60-40 अनुपात में, विशेष राज्यों के लिए 90-10 का अनुपात में ये विभाजित होना है। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि जो स्कीम है उसमें किस तरीके से जो बजट का आवंटन डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होता है। आगे ये दीनदयाल स्पर्श योजना। दीनदयाल स्पर्श योजना क्या है, शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को होता है, ठीक है। डाक टिकट में आप देखेंगे इसको, उसमें अभी रुचि बढ़ाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया और एक छात्रवृत्ति योजना है, ये ध्यान रखिएगा। किन किन क्लास के छात्रों को दी जाएगी, 6, 7, 8, 9 और 10 छात्रों का चयन किया जाएगा उस क्लास से और उन्हें 6,000 रुपये प्रतिवर्ष, ठीक है, 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से दी जाएगी। तो ये योजना क्या है, दीनदयाल स्पर्श योजना, 3 नवंबर 2017 की योजना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे साथी पहल। साथी पहल क्या है, साथी पहल आप देखेंगे ये कपड़ा मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय की संयुक्त पहल है। ये यहाँ पे एक बार ढूंढ जाएगा मंत्रालय, ये साथी पहल जो किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट हुआ है, तो ये याद रखेंगे, कपड़ा और विद्युत मंत्रालय। और 24 अक्टूबर 2017 को समझौता किया गया था, ठीक है। इसमें प्रावधान क्या किया गया कि जो भी मशीन वगैरह है ऊर्जा के पावर में उनको खरीद कर उन्हें क्या करना, अब कम दामों पर क्या करना, बाकी जो लोग हैं उनको प्रोवाइड करना, ठीक है। इसमें करना कि एमएसएमई को क्या करना है, ये लोग इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे चीज़ें लाई गई थी।
अगला योजना है संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना ये क्या है, तो देखेंगे 13 अक्टूबर 2017 को ये स्टार्ट होता है। 13 अक्टूबर 2017 को स्टार्ट होगा और योजना में आप देखें प्रत्येक ज़िले से कम गांव, एक गांव जिसमें 100 परिवार को चिन्हित कर उस गांव के सभी परिवारों को ग्रामीण डाक जीवन में पॉलिसी से आच्छादित करना है, उस बारे में इनको बताना और आगे के लिए आदर्श किसमें सांसद आदर्श जो ग्राम है उनमें उसको शामिल करने के लिए इसको इम्प्रूव किया जा रहा था। अगला ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1 जनवरी 2017 को आता है और इससे संबंधित बहुत सारी बातें हैं, उसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें अब हमें क्या देखना है कि ये जो योजना स्टार्ट होती है ये राष्ट्रीय योजना जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के हिसाब से महिला बाल विकास जो मंत्रालय उसके द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी यहाँ पे ध्यान रखना है किसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। फिर ये जो योजना है क्यों महत्वपूर्ण, अभी आगे चल के इसकी सारी डिटेल दिखाते हैं आपको। आगे बढ़ेंगे, इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो योजना के तहत जो है गर्भवती महिलाओं का स्तनपान, उनको महिलाएं उनको उनके लिए और तथा स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं उनके प्रथम बच्चे के जन्म के समय पोषण के लिए, ठीक है, पूरा करने हेतु आप यहाँ देखिए 5,000 रुपये नगद प्रदान किए जाएंगे। यहाँ से टारगेट ये किया गया है कि जो इंडेक्स आ रहा है जिसमें कुपोषण का शिकार और भुखमरी और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट ये सब बढ़ रही है भारत में, तो उसको कम करने के लिए टारगेट करने के लिए चीज़ें दी जा रही हैं, ताकि जब स्टार्टिंग से ही पोषण संबंधी सारी ज़रूरतें पूरा होंगी तब जाकर आगे ये चीज़ें कम होंगी। तो इससे यह देखिए 5,000 रुपये नगद दिया जा रहा है और इसमें किस तरीके से किस्त है ये भी ध्यान रखना है। तो यह राशि जो है 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। 1,000 रुपये की पहली किस्त जो इसके पंजीकरण के समय, ठीक, जब जो गर्भावस्था उसकी पंजीकरण होगा उस टाइम 2,000 रुपये की जो दूसरी किस्त है आप देखेंगे गर्भावस्था के 6 माह के बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जाँच कराने के बाद, मतलब जब प्रेगनेंसी का रुक जा रही है, ठीक है, उसके बाद से बच्चे के खान पान के लिए और माँ के खान पान के लिए दोनों के लिए क्या है यहाँ पे ये पैसे आपको मिलेंगे, ताकि जो बच्चा है ठीक है वो भी स्वस्थ रहे, है ना, और माँ भी स्वस्थ रहे। 2,000 रुपये की जो तीसरी किस्त है वो जन्म के पंजीकरण के समय होगा, यानी जो टीकाकरण वगैरह हो जाएगा बच्चे के जन्म के बाद, और ये देखेंगे जन्म से पहले। ठीक है, तो इस तरीके से इस 5,000 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन है और इसका उद्देश्य यही है कि सरकार जो उस तरीके की जो बाल शिशु मृत्यु दर है और मातृत्व जो प्रसव के समय जो महिलाओं की मृत्यु हो रही है उसको कम करना यहाँ पे सरकार का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, तो इस योजना में आप देखेंगे केंद्र या राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नियमित कर्मचारी शामिल नहीं है। वर्तमान में इस योजना का विस्तार करके 6,000 रुपये का जो मातृत्व लाभ प्रदान किया जा रहा है, किंतु ये लाभ दूसरे बच्चे के बालिका होने पर ही प्रदान किया जाता है। यानी अगर पहला बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा अगर बालिका है, ठीक है, तो उस केस में आपको ये 6,000 रुपये वाला दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सरकार क्या करे यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो बालिकाओं का भ्रूण हत्या है उस चीज़ को भी थोड़ा सा कहीं के कम करने में योजनाएँ हेल्प करेंगी। अब रही बात इसके इम्प्लीमेंटेशन की, किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है कि कितना ये इम्प्लीमेंट हो पाता है। आगे बढ़ेंगे, ये कार्यक्रम है, इसको ध्यान दीजिए। कार्यक्रम का नाम माँ कार्यक्रम, ठीक है, 5 अगस्त 2016 को स्टार्ट होता है। लक्ष्य क्या है इसका, तो आप देखेंगे इसका जो लक्ष्य है साथियों, इसमें बताया गया कि स्तनपान के लाभ के बारे में लोगों को विशेष रूप से माताओं को जागरूक करना तथा स्तनपान को बढ़ावा देना। ठीक है, इससे इसके लिए क्या किया गया है, कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 30 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसमें प्रत्येक जिले में 3 लाख रुपये। ठीक है, ये अलग बात है। ध्यान ये रखना है कि जो माँ कार्यक्रम है इसमें स्टार्ट कब हुआ और इसका लक्ष्य क्या है, ये 2 बातें हमें ध्यान रखनी है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक फिर से योजना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा ये। ठीक है, यहाँ से प्रश्न फिर से आपको बनेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्टार्टिंग 13 जनवरी 2016 और इसमें खरीफ वर्ष 2016 से स्टार्ट हुआ था। लक्ष्य क्या था इसमें कि प्राकृतिक आपदा है, कीट बीमारी जो भी इससे फसल अगर की क्षति होती है किसानों को वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाए, तो फसल बीमा योजना था। और इसमें कौन कौन सी फसल की कवरेज थी ये ध्यान दीजिएगा। इसमें जो फसल कवरेज है ये स्टेटमेंट में बन सकता है, रबी और खरीफ वाणिज्यिक और बागवानी फसलें शामिल की गई थी। तो ये फसलें ही शामिल है, बाकी आपसे स्टेटमेंट में बना कर दे देगा कि कोई और भी फसल शामिल कर देगा वो वहाँ पर नहीं होगा।
इसमें है क्या, किसानों द्वारा दिया गया प्रीमियम राशि, इसमें क्या होगा, किसान भी देंगे और सरकार भी देगी। तो खरीफ की फसल पर 2%, रबी की फसल पर 1.5% और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों पर 5% प्रीमियम राशि है। और बाकी जो भुगतान है वो सरकार के द्वारा इस पर उसी के रेशियो में किया जाएगा। ठीक है, अभी जो हाल फिलहाल में अंतरिम बजट थी 24-25 में, इसमें आप देखेंगे 14,600 करोड़ रुपये इसमें आवंटन किया गया है। ठीक है, इतना आवंटन है सरकार की किया गया है। लेकिन हमें इसमें ध्यान रखना है विशेष रूप से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, 13 जनवरी 2016 और किन किन फसलों पर किस लिए ये है, कि ये सारी बातें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। क्लियर है इतना। अगला जो योजना है उसको देखेंगे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, ये स्टार्ट होता आप देखेंगे कि जुलाई 2015 से। और जैसा कि आप नाम देख रहे हैं कृषि सिंचाई योजना है, तो इस योजना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डेट हमें याद रखना पड़ेगा, मिलान के लिए दे देगा। इस योजना में देखेंगे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, ठीक है, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम तथा खेत में जल प्रबंधन को इसमें मिला दिया गया है। ठीक है, इस चीज़ को इसमें मिला दिया गया है। लक्ष्य क्या है, इस लक्ष्य को हमें ध्यान रखना है कि लक्ष्य जो है इस प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का उचित प्रौद्योगिकियों पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश संवर्धन करना। इस योजना की अगर बात करेंगे अंतरिम बजट में तो 24-25 का था, इसमें देखेंगे 11,391 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ठीक है, तो जो अभी इस वाले में जैसे योजना है, ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, ठीक, इसमें हमें ये सब डेट याद रखिएगा, डेट यहाँ इंपॉर्टेंट है। और इसका बाकी सिंचाई से तो सिंचाई वाला काम आप जान ही रहे हैं। अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा इसको, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ये कौन सी योजना है, तो 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से स्टार्ट होता है। ठीक है, 19 फरवरी 2015 से राजस्थान से स्टार्ट होता है, जगह भी याद रखिएगा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वस्थ धारा खेत हरा का नारा भी दिया था। ये स्टेटमेंट एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का जो लोगो था या फिर नारा था, स्वस्थ धारा है ना, खेत हरा, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, स्वास्थ्य कार्ड 2015 राजस्थान से प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया, स्वस्थ धारा खेत हरा। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या अन्य पॉइंट्स हैं। इसका लक्ष्य जो है साथियों, इसका लक्ष्य मृदा स्वास्थ्य कार्ड में जो मृदा का स्वास्थ्य है उसमें सुधार हेतु किसानों को मृदा की वास्तविक स्थिति को बताना, यानी मृदा जो सॉइल है उसका एवोल्यूशन करके इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, कितना खाद, कितना बाकी चीज़ें, कंपोजिशन है, कितना पड़ेगा इसमें, ये सब सारी चीज़ें बताई जाती हैं, जिससे संपोषणीय कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। अगले 3 वर्षों में 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना इसका लक्ष्य था। के बाद से ये कार्ड प्रत्येक 3 वर्ष के चक्र में एक बार जारी किए जाएंगे। 3 वर्ष एक बार जारी हुआ, 3 वर्ष तक उससे काम करेगा। यह योजना कृषि एवं सहकारिता विभाग की देखरेख में भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है। ठीक है, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड का आपने देख लिया, राजस्थान से 2015 में स्टार्ट होती है। ठीक है, और ये 3 वर्ष के लिए इस टाइम टेन्योर भी याद रखिएगा। अगला जो योजना है मेक इन इंडिया, कितनी चर्चा में था ये, 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट होता है मेक इन इंडिया। लक्ष्य जो है विनिर्माण क्षेत्र के संवर्धन हेतु भारत को महत्वपूर्ण विनिर्माण निवेश तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित करना। ठीक है, और इसका जो डेट स्टार्टिंग है मेक इन इंडिया, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना 25 सितंबर 2014। इसमें इतना ही चीज़ें, और इसमें क्या किया गया, इसके लिए 25 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई है। ठीक, अगला योजना देखेंगे स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है साथियों, तो 25 जून 2015 को ये स्टार्ट होता है। उद्घाटन इसका 25 जून 2016 पुणे से, मतलब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टार्ट होता है। बाकी उसका स्टार्टिंग डेट 15 है, क्रियान्वयन का जो है आपका 16 है। लक्ष्य क्या था इसका, तो इसका लक्ष्य देखेंगे कि शहरों में मूल बुनियादी सुविधाओं का विकास कर, है ना, नागरिकों को सभ्य एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली प्रदान करने के लिए एक विशेष तौर से समझिए स्पेशली कि एक ना मॉडल सिटी बनाना। ठीक है, स्मार्ट सिटी मॉडल सिटी बनाना था। इसमें क्या क्या बातें कहेंगे कि सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र रूप से 100 स्मार्ट सिटी विकसित किए जाने का लक्ष्य था। सबसे ज़्यादा स्मार्ट शहर जो उत्तर प्रदेश में 13 थे, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु 12 को प्राप्त हुए थे। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि स्मार्ट शहरों में जो सबसे ज़्यादा शहर किसको प्राप्त हुए, उत्तर प्रदेश को। और उत्तर प्रदेश जब RO और PCS का एग्जाम दे रहे हैं तो उस केस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 13 आगे बढ़ेंगे। इसका बाकी वित्तीय में क्या है, केंद्र द्वारा प्रति शहर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये और इतनी ही राशि का योगदान राज्य सरकार द्वारा, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा मिलकर 100 करोड़ ये दे रहा है केंद्र सरकार, और 100 करोड़ राज्य सरकार से की। और ये जो है प्रति शहर प्रति वर्ष, अब सोचिए 100 करोड़ रुपये एक सिटी पे गया है, लेकिन अभी तक कोई स्मार्ट सिटी इस तरीके के देखने को नहीं मिला है फिलहाल। ये सब लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है और बाकी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। अगला पॉइंट है जो स्कीम
देखेंगे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, ये क्या है, 25 जून 2015 को प्रारंभ होता है नई दिल्ली में। लक्ष्य क्या रखा गया है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों को, सभी राजधानियों में परिवार को जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराना। प्रमुख क्षेत्र क्या है इसका, तो जलपूर्ति, सीवरेज सुविधा है ना, बाढ़ को कम करना, पैदल मार्ग, ये सब चीज़ें इस पर ध्यान देना है। हमें क्या देखना है, अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन मिशन 2015, और इसका लक्ष्य जो है वो राजधानी से स्थित परिवारों को बेसिक सुविधा प्रदान करना है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर ध्यान देना, बाकी आप स्किप करके आगे बढ़ेंगे। स्टैंड अप इंडिया, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया क्या है, 5 अप्रैल 2016 को प्रारंभ होता है नोएडा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यहाँ स्टार्ट होता है स्टैंड अप इंडिया। ये डेट याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ उसका लक्ष्य क्या है, ये लक्ष्य देखिए, फिर साख संरचना तक अनुसूचित जाति जनजाति की महिला उद्यमियों की पहुँच को आसान बनाना, ये स्टैंड अप इंडिया है, ठीक है। इसमें क्या है, सभी वाणिज्यिक बैंकों को प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जनजाति और जाति तथा एक महिला ऋणी को 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का ऋण के लिए उसको उपलब्ध करवाना होगा, ठीक है। तो ये स्कीम थी, कैसे स्टैंड अप इंडिया काम करेगा, तो हमें देखना है कि 5 अप्रैल 2016 को स्टार्ट होता है, और सभी वाणिज्यिक बैंकों को ये बता दिया गया था कि आप जब ऋण देंगे तो उसमें कुछ क्राइटेरिया होगा, जिसमें आप दे देंगे कम से कम एक जो अनुसूचित जाति और जनजाति तथा एक महिला ऋण उद्यमी को आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऋण ग्राही को ऋण देंगे। अगला जो योजना है, ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इस योजना का तो कुछ हद तक बहुत लाभ हुआ। जब स्किल डेवलपमेंट की बात आई तो प्रारंभ होता है जुलाई 2015 में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर, तो 15 जुलाई भी याद रखिएगा, यहाँ पे विश्व युवा कौशल दिवस है 15 जुलाई को। इसमें क्या लक्ष्य रखा गया था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अनुसार, तो लक्ष्य ये था कि आगामी 4 वर्षों के दौरान देश की फौड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना, ये तो इसका टारगेट था। और योजना से इस क्या क्या बातें थी, योजना में श्रम बाजार में नव प्रवेशी और 10वीं तथा 12वीं की पढ़ाई के बीच छोड़ने वाले जो छात्रों को उनको प्रशिक्षित करने पर विशेष दिए जाते हैं, जो पढ़ाई न करें उनको एटलीस्ट कोई ना कोई क्या किया जाए, सिखा दिया जाए ताकि वो अपना खुद रोजगार सृजन कर सके। योजना में प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन 8,000 रुपये का आर्थिक सहयोग दिए जाने का भी प्रावधान था, ठीक। बजट 23-24 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का चौथा चरण शुरू करने की घोषणा की गई है। यानी योजना लगातार हर बार रिन्यू होता जा रहा है और स्टार्ट आगे बढ़ता जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत कोडिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D मुद्रण आदि नए पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे, ये सब शामिल किया जाना है इसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 का है, स्किल डेवलपमेंट वाला प्रोग्राम है। मेन्स आंसर राइटिंग जब आप करते हैं तो उस समय यहाँ पे ये सरकार के किए गए प्रयासों को यहाँ पे सारे पॉइंट को आप डेवलप कर सकते हैं कि बेरोजगारी को दूर करने में, है ना, और बाकी अदर चीज़ों को स्किल को बढ़ाने में जाएगा सरकार प्रयास कर रही है। अगला योजना है साथियों, देखेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार चर्चा में भी रहता है, जिस तरह के देश के हालात हैं तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान को देखते हुए तो नहीं लगता है ये सब चीज़ें इस तरीके से न्याय मिलने में देरी हो रही है, बातें बस हो रही हैं। तो यहाँ पे देखिएगा लक्ष्य जो है लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करके लिंग अनुपात को ऊपर उठाना, यानी जो है जेंडर इक्वलिटी को आगे बढ़ाना, उसको बैलेंस करना। प्रारंभ में जिसे देश के सबसे कम लिंगानुपात वाले 100 जिलों में लागू किया गया था। इसके तहत 1 वर्ष में जन्म जो लिंगानुपात है उसको 10 अंकों की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। तो इन्हीं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान था। अगला इसमें देखेंगे वर्तमान में क्या क्या किया जा चुका है। इसमें ये देखिए वर्तमान में उस योजना का विस्तार जो है भारत के समस्त जिलों तक किया जा चुका है। यह 3 मंत्रालयों के साथ संबंधित स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। कितने मंत्रालय हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें 3 मंत्रालय हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये क्या है कि देखेंगे कि 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश से ये प्रारंभ होता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। लक्ष्य क्या रहता है कि गरीबी रेखा से तेजी जीवन यापन कर रहे हैं उन परिवारों को स्वच्छ ईंधन के तौर पे एलपीजी उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। तो उज्ज्वला योजना अभी एक आएगा, उज्ज्वला योजना भी शायद को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 1 मई 2016 पर यहाँ से स्टार्ट होता है और एलपीजी सिलेंडर इसमें दिया जाता है। आदर्श वाक्य क्या आता है इसका, तो स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन आदर्श वाक्य के साथ ये योजना आगे बढ़ रही है। ये योजना विभिन्न परिवारों के लिए प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन पर 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उसके बाद से
इसमें 13 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 23-24 और 25-26 तक 3 वर्षों में 75 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने की योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है। यानी हर दिन फिर ये चर्चा में कैसे आता है कि जब अब योजना तो इससे आपका दिखे 2016 को फिर उसको नए करे तो करंट ने पूछा, लेकिन क्यों करंट में इसका मुद्दा क्या आता है, तो 23-24 और 26 तक इसके जब एक्सटेंशन मिला है 3 वर्ष में 75 लाख एलपीजी कनेक्शन निकले, तो फिर वहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। 75 लाख कहते हैं उजला जो कनेक्शन है, इस योजना का लाभार्थियों की कुल संख्या लगभग 10.35 करोड़ हो जाएगी। स्टार्टअप इंडिया, ये क्या है, स्टार्टअप इंडिया है ना, स्किल इंडिया, इस सारे योजना है बहुत ही महत्वपूर्ण। 15 अगस्त को आप देखें तो 15 को पहुँचता है, देखिए जबकि 16 जनवरी वो 16 को स्टार्टअप किया था, 16 जनवरी को स्टार्टअप डे ये मनाया जाता है। तो साथ ही इस पॉइंट पर भी ध्यान रखिएगा कि जो 16 जनवरी है इस दिन हुआ है स्टार्टअप डे, ठीक है, स्टार्टअप डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य की अगर बात करेंगे, उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो जो इसमें इनोवेशन और कारोबार को बढ़ावा देना है और इसके अनुकूल जो वातावरण का सृजन करना है। इसकी क्राइटेरिया क्या है, कंपनी का बेटा फंड भारत में होना चाहिए, ठीक है, और बाकी सब बातें जो है बाकी के साथ सब ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई इतना नहीं है। फंड वगैरह जब बजट आएगी तो उस वाले में बजट वाले बताई दी कितना कितना फंड दिया गया है, तो इसका बस ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं नई योजना पे। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इस फंड का प्रबंधन जो है सिडबी द्वारा किया जाता है। फंड का जो ये प्रोग्राम है ना, उसका फंड का प्रबंधन कौन कर रहा है, तो आप देखेंगे सिडबी द्वारा इसका प्रबंधन किया जा रहा है। भारत की अगर हम बात करें साथी, हम भारत के ग्रामीण क्षेत्र में स्टार्टअप इंडिया अभियान का जो नाम है दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना रखा जाएगी। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है, ये अच्छा एक पॉइंट है, ध्यान देंगे, इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, 2 योजनाएं, ठीक है, सारी है ना। ये 25 जून 2015 को स्टार्ट होता है। और बात करेंगे यहाँ पे देखिएगा, जब फिर से यही योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आएगा तो ये नवंबर 2016 में स्टार्ट होता है। दोनों डेट याद रखिएगा, लक्ष्य दोनों का लगभग सेम है, ठीक है, वही गरीबी और उन्हीं लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराना, ठीक। और योजना का जो वितरण है बाकी चीज़ें उसमें देख लेंगे कब तक इसको फिर एक्सटेंड किया गया था शायद, है ना। योजना पर 3 दिसंबर 2024 तक का विस्तार दिया गया था। और जो कार्यकाल केंद्र सरकार का 3.0 है, इसमें रिटायर किया गया, फिर से इसको एक्सटेंड किया गया है। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या है, सारे गरीबियों को जो आवास उपलब्ध कराना है और 25 जून 2015 को स्टार्ट होता है। अगला जो इसका पॉइंट है, ये 16 में स्टार्ट होता है, इसको ध्यान दीजिए। 22 तक सब्सिडी आवास के इसमें लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। इसमें सरकार का जो अपना अलग अलग सरकार और गवर्नमेंट का जो वित्तीय समावेशन है वो देखिए, 60-40 के मैदानी क्षेत्रों में और 90-10 पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। अगली योजना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, ठीक है। ये रूर्बन मिशन क्या है, तो 21 फरवरी 2016 को स्टार्ट होता है, 21 फरवरी 2016 को साथियों। और पूरे देश में स्थानीय का जो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु 300 ग्रामीण क्लस्टरों का विकास, जिन्हें रूरल क्लस्टर रूरबन क्लस्टर कहा जाएगा। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन जो है 21 फरवरी 2016 को स्टार्ट होता है। और राज्य सरकार जो है इसमें क्या करेंगे, ऐसे पंचायतों के समूह का चयन करेंगे जिनकी संख्या जो है मैदानी और तटीय भागों में 25 से करीब है और रेगिस्तानी पहाड़ों में 5 से 15 हज़ार है, ठीक। 22-23 का आवंटन में ध्यान देना। अगला योजना देखिए उदय योजना, ठीक है, उज्ज्वल डिस्काउंट इंश्योरेंस योजना। 20 नवंबर 2015 बिजली वितरण कंपनियाँ और वित्तीय सुधार के लिए प्रावधान क्रियान्वयन, बस ध्यान रखेंगे। इसमें जो कार्यान्वयन कौन कर रहा है, इसका ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। झारखंड इस योजना में शामिल होने वाला पहला राज्य है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, उदय योजना, ठीक है। तो इस तरीके के साथ अभी दे करके सारे इसमें लेक्चर वहाँ पर क्या हो जाएंगे, योजना कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ सब आपके प्रश्न नहीं गलत होंगे तो भी मैं आपको सारी से स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, किस तरीके से इसका अप्रोच रहना है वो चीज़ ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना सबसे फेमस योजना, जनधन वित्तीय समावेशन के अब तक की सबसे बड़ी योजना आएंगे। स्टार्ट होता है, आप देखेंगे कि 28 अगस्त 2014 को। और मेरा खाता भाग्य विधाता इसका आदर्श वाक्य था और ज़बरदस्त मतलब इसकी ओपनिंग हुई और ये वित्तीय समावेशन में देखेंगे सबसे बड़ी योजना उभर कर सामने आई। इसका लक्ष्य क्या रखा गया था, तो लक्ष्य देखेंगे आप, वंचित वर्गों का वित्तीय समावेशन, वंचित एवं गरीब लोगों को वित्तीय सेवाओं का यथा बैंक खाता और बाकी से कार्यक्रम को आगे की उपलब्धि जो है वो योजनाओं का लाभ देना। और इसमें एक बड़ा फायदा ये हुआ साथियों कि वो अभी डीबीटी जो डायरेक्ट चल रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र,
उसके लिए ये काफ़ी मतलब उसमें ये योगदान किया इस योजना ने। सबके पास एटलीस्ट अकाउंट था, जो भी डायरेक्ट बैंक पे ट्रांसफ़र है, जिससे कहीं कहीं अगर आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार को कम किया गया। जैसे अभी ये पीएम किसान वाला था, हम आपको मेंस द पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है। देखिए, आप किसी भी चीज़ को जब इस प्रॉस्पेक्टिस आप इस तैयारी को कर रहे हैं, तो आपका अप्रोच प्रो गवर्नमेंट या अगेंस्ट गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। आपका एक न्यूट्रल होना चाहिए कि जब आपको मेंस की कॉपी लिखनी है तो उसमें आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो मेंस के प्रॉस्पेक्टिस आपको बताएंगे, पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि जो दादनी और करप्शन को पहन के रोकने में, जैसे नहीं मानेंगे ये किसान वाला था, 6,000 रुपये मिल रहा है, ठीक है। अगर इसका हाथों हाथ देना होता तो शायद 6,000 ये किसान को डायरेक्ट नहीं मिल पाता। योजना चली लेकिन 6,000 नहीं पहुंच पाता। लेकिन अभी क्या है, डायरेक्ट इसी खाते का अगर आप देखें कहीं कहीं इस यूटिलाइजेशन है ग्रामीण क्षेत्रों में, सीधे सीधे जिन लोगों को मिल रहा है, ठीक है, वहाँ तक मिल जा रहा है। वो अलग बात है कि स्लो तरीके से धांधली हो रही है, लेकिन हाँ ये है कि जिनका हो जा रहा है उनको 6,000 रुपये तक मिल तो जरूर रहे हैं। इसमें रुपये डेबिट कार्ड खाते 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा था। और उसकी उपलब्धि क्या थी, इसकी उपलब्धि अगर आप देखेंगे तो उपलब्धि की बनी योजना जो है 10 अगस्त 2022 को कुल लगभग 46 करोड़ के आसपास खाता खोला जा चुका था। इसमें जनधन महिलाएं वाली जो संख्या थी वो 25 करोड़ के आसपास इस महिलाओं के खाते थे। अगला पॉइंट है जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है साथियों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इसको देखिएगा, ये प्रारंभ 8 अप्रैल 2015 को होता है, ठीक है। 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ होता है मुद्रा योजना। और ये जो है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के उसके इकाई के रूप में स्टार्ट होता है। इसका लक्ष्य क्या था, तो इसका लक्ष्य की अगर हम बात करें तो धनहीन को धन प्रदान करना, ठीक है, फंडिंग टू द अनफंडेड, ये इसका लक्ष्य था। आगे बढ़ेंगे, इसी योजना का अब ये चर्चा में था 26 वाले बजट में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्यों चर्चा में था बजट वाले, मैंने आपको बताया था क्योंकि इसको कुछ एक्सटेंशन किया गया था। ये पैसे को बढ़ा के जो 50 है उस 5 लाख से इसको 10 लाख किया गया था, है ना। तो योजना के अंतर्गत जो 3 वैरायटी की श्रेणियाँ थी आपके लिए, शिशु उद्योग का लोन था 50,000 रुपये तक, किशोर उद्योग तरुण तो 50,000 से 5 लाख और 5 लाख से 10 लाख रुपये। बजट हमने आपको पढ़ाया था, अगर आपने वो क्लास कर रखी है, नहीं भी कर रखी है तो एक बार देख लीजिएगा। बट एक कमेंट करके बताइएगा किस वाले बजट में इसको कितना जो एक्सटेंड करके किया गया है, ये लोन की सीमा इसमें बढ़ाई गई है। हम चाहते हैं फिर आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट है तो सीधी सी बात है, पढ़कर सिर्फ आगे जाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर चीज़ों को थोड़ी बहुत ध्यान दें, या शायद अगर एक प्रश्न यहाँ से फंस जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। 24 मार्च 2023 को इस योजना के तहत लगभग 1 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई। इससे हमें पूरा ध्यान नहीं देना, आगे बढ़ना है। अटल पेंशन योजना पर आइए, बहुत महत्वपूर्ण योजना ये भी है अटल पेंशन योजना। उसमें क्या है, तो 1 जून 2015 को भी देखिए मोस्ट आप दो योजनाएँ हैं जो 15 और 14 के स्टार्ट हुई। जैसे गवर्नमेंट आई उसी टाइम अंधाधुन जो है बैक टू बैक सारी योजनाएँ लॉन्च की गई, जिससे लगता था कि एकदम मतलब अब क्या ही बताया जाए, आगे बढ़िए। लक्ष्य इसका जो था साथियों, ये देखेंगे असंगठित गरीब कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। और इस पेंशन के बारे में अगर देखें तो 60 वर्ष आयु पूरी होने पर 1,000 से 5,000 के बीच में से पेंशन का प्रावधान है। 18 से 40 वर्ष के आयु के सभी खाताधारक इसके लिए पात्र हैं। इसमें कुछ आपको भी जमा करना है और कुछ सरकार जमा करोगे। जो इसमें 20 वर्ष के हिसाब से आप न्यूनतम अवधि के लिए जमा करेंगे, 5 वर्षों का 50% या 1,000 रुपये प्रति वर्ष जो भी हो उसको सरकार द्वारा किया जाएगा। तो ये योजना काफ़ी अच्छी है, इस पर अगर आप भी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो आपके आने वाले फ्यूचर के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। आगे बढ़िएगा, देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 कोलकाता से। इसमें क्या किया गया साथियों, तो इसमें देखेंगे सभी जो विशेषकर गरीब और कमजोर क्षेत्र हैं उनके लिए कुछ योजना लाया गया था। इसमें बैंक धारक के रूप में बीमा सुरक्षा के रूप में प्रीमियम जो है 12 रुपये प्रति वर्ष, इसमें ऑटो कट था, ठीक है, ऑटो कट से हिसाब से लगाया था, बाद में इसको 20 रुपये भी कर दिया गया था, ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और इसमें था क्या, दुर्घटना और मृत्यु तथा अपंगता होने पर 2 लाख रुपये के तक पे और 1 लाख रुपये अपंगता पर इसमें क्या थी, बीमा दुर्घटना थी। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री से जो देखेंगे योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 9 मई 2015 को, और इसमें जीवन बीमा को बढ़ावा देने के लिए एक साथ पॉलिसी को मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना था।
इसमें भी पात्रता थी जो 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति थे, और प्रीमियम 330 रुपये था, जिसे आगे बढ़ाकर 436 रुपये कर दिया गया था प्रीमियम, जो आपको 2 लाख रुपये तक का था। ये सबसे प्रचलित योजना जो स्वच्छ भारत मिशन था, क्या था? स्वच्छ भारत मिशन आप देखेंगे प्रारंभ 2 अक्टूबर 2014 थी। 2014 की योजना को स्वच्छ भारत मिशन बहुत ही प्रचलित योजना थी, जिसके बारे में क्या था, गांधी जी की जो जयंती थी 150वीं जयंती, तो इसे को स्टार्ट किया गया था, और 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना इसका टारगेट था। हम लोग कहाँ पर है? 2024 में। ठीक है, 5 साल का टारगेट रखा गया था। अभी हम लोग आगे 5 साल और आगे 5 साल और आगे जाना भी, देखते हैं कहाँ तक कंप्लीट होता है। अंतरिम बजट में सब ध्यान के देखिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था? 5,000 करोड़। केंद्र और राज्य सरकारों का जो वित्तीय सम्मेलन है 75-25 का है, और बाकी राज्यों के लिए 90-10 का है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हेतु अंतरिम बजट में 7,192 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि कितना है और कब चालू किया गया, इसका टारगेट याद रखिएगा, इसमें इतना हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कुछ अन्य प्रमुख योजनाएं। ठीक है, कुछ अन्य प्रमुख योजनाएं, ये कौन सी योजनाएं हैं तो इन्हें भी थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, ये जो अन्य प्रमुख योजनाएं हैं आपकी, यहाँ से इंपॉर्टेंट है 1 बाय 1 का, यहाँ से जो बच नहीं छोटी छोटी योजनाएं, इन सबका हम क्या देंगे कि एक फैक्ट के रूप में देखेंगे। ठीक है, उन सबको भी कवर कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिएगा, पहला पॉइंट कह रहा है इसमें कि गंगा ग्राम परियोजना का शुभारंभ हुआ था, तो 23 दिसंबर 2017 को हमने जो सारी योजनाएं कवर कर ली है। अब जो पॉइंट बच रहे हैं उनको देखेंगे। इस परियोजना की नोडल एजेंसी कौन है? तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। ठीक है, फटाफट से देखते चलिए। प्रधानमंत्री असहज बिजली हर घर जो योजना का सौभाग्य शुभारंभ किया गया था। ठीक, योजना सौभाग्य का शुभारंभ किया गया था 25 सितंबर 2017 को। इस योजना का परिचालन किया जाएगा तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। ये प्रश्न जो है पॉइंट परीक्षा में पूछा जा चुका है और इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ट्रेनिंग, जो ई ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, क्या है? ई ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। उसकी अगर बात करें तो ई नाम का शुभारंभ हुआ था 14 अप्रैल 2016 को, ये स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़िए। ई नाम का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, ई नाम का फुल फॉर्म है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इम्पॉर्टेंट है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में इसे कार्यान्वित किया जाता है। तो आप देखेंगे इसके द्वारा स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस, है ना, कंसोर्टियम के द्वारा, SFAC द्वारा। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ हुआ 21 जुलाई 2017। इस फैक्ट के रूप में आपको बिहार, PCS, RO सब में काम आने वाला है। LIC द्वारा संचालित यह पेंशन योजना है 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा संकल्प एवं स्ट्राइव योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जो 11 अक्टूबर 2017 को। कब? 11 अक्टूबर 2017 को। और संकल्प एवं स्ट्राइव योजनाएं समर्थित हैं विश्व बैंक के द्वारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लगा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। संकल्प का पूर्ण रूप क्या है? संकल्प और स्ट्राइव विश्व बैंक के द्वारा 11 अक्टूबर 2017 के द्वारा। तो इस संकल्प का अगर फुल फॉर्म देखिए आप, तो स्किल है ना, एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन। स्ट्राइव का पूर्ण रूप क्या है तो उसको भी देख लीजिए, इसका क्या मतलब है। तो स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन हैंसमेंट। ठीक है, तो ये 2 स्ट्रीम और संकल्प जो स्ट्राइव आपका विश्व बैंक के द्वारा है, तो ये महत्वपूर्ण है, 2017 की स्कीम्स हैं। अगला पॉइंट है अमृत भारत योजना वाला। ठीक है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया गया? 1309 रेलवे स्टेशन है लगभग। इस योजना के पहले चरण में शामिल रेलवे स्टेशनों की संख्या 508 थी, और पहले चरण में सर्वाधिक रेलवे स्टेशन जो है उत्तर प्रदेश से था 55, और इसके बाद से राजस्थान 55, बिहार 49, महाराष्ट्र 44। ठीक है, पहले चरण के लिए जो सर्वाधिक यहाँ पे स्टेशन कवर अप किए गए थे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 28 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर भारतीय प्रवासियों के लिए शुभारंभ की गई योजना का नाम वैभव फेलोशिप योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये स्कीम पूछा जा चुका है कई बार, इसको ध्यान रखिएगा। इसके क्रियान्वयन और नोडल एजेंसी विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है। और इसके बाद से देखेंगे मई 2023 में जल संरक्षण की वह योजना जिसे अपने मूल वर्ष 2025 की समाप्ति तिथि से 2 वर्ष के लिए एक्सटेंड किया गया 27 तक, अटल भूजल योजना। ठीक है, अटल भूजल योजना है। तो ये था साथियों, अगर आप देखेंगे जो जितनी प्रमुख योजनाएं हैं,
ठीक है, हमने आपको सारा का सारा लगभग कवर करा दिया है इसमें, ठीक है। ये प्रमुख और ये डेट तो शायद हमको स्टार्टिंग बता दिए थे ना, एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको ना हो तो। PM विश्वकर्मा 23 का जो है और धरोहर 23 वाला है, PM श्री 22 का है, इसको ध्यान रखिएगा PM श्री वाले पे, क्योंकि बहुत सारे इस पर पॉइंट बना। और अमृत भारत स्टेशन 2023 वाला सब तो देख ही लिए हम लोग, ठीक है। तो पूरा चीज़ जो आपका एक सारे महत्वपूर्ण योजनाएं थी वो सिर्फ वन शॉट एक वीडियो क्लास में आपको हमने कंप्लीट करा दिए। बाकी फर्दर जो भी एग्ज़ाम ओरिएंट आपका कंटेंट होगा, ठीक है, उसको पूरा कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। और फिर से एक चीज़ बता दें, जो साथी यहाँ तक वीडियो देखते हुए आए हैं और अभी भी क्लास में बने हुए हैं, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप टेलीग्राम से जुड़िए, है ना, टेलीग्राम से जुड़िए और जुड़ के आप जो है क्या कहते हैं प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कीजिएगा, प्रैक्टिस बैच। और वहाँ पर आप डिस्काउंट के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण योजना वाला बता दीजिएगा, ठीक है। वहाँ एक बार वहाँ बोल दीजिएगा, आपने स्कीम वाले में बताया था डिस्काउंट के लिए, तो वहाँ पे जिनको बोल देंगे तो वो सब समझ जाएंगे, ठीक है, कि स्कीम वाले में आपने बताया था, तो आपको थोड़ी बहुत डिस्काउंट मिल जाएगी, ठीक। और वहाँ से ज्वाइन करके आप करंट अफेयर बाकी से प्रैक्टिस कीजिए। फिलहाल बाकी अन्य जो वीडियोज़ है उसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। हैं ये वीडियोज़ देख रहे हैं, यहाँ से UP प्रीलिम्स के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है। जैसा कि मैं बताऊँ कि देखेंगे UP के लिए करंट अफेयर, ये करंट अफेयर कंप्लीट महामैराथन है आपका, जनवरी से लेके अगस्त तक का, ठीक है। कंप्लीट इसमें 500 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवरअप है। और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट की कंप्लीट एक वीडियोज़ आ गई है, ठीक है। इसको जाकर आप कंप्लीट एक वीडियो में आप इसको कंप्लीट कीजिए फटाफट से, ये भी वीडियो आने वाला है। और जो आ गया है उसमें देखेंगे कि एनसीएंट का आपका कंप्लीट आया हुआ है, इसमें क्या है कि कंप्लीट रिवीजन आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ के रिवीजन अपने कीजिए। तो उसके साथ साथ जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसको कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है। एक सेशन ये चल रहा है, ठीक है। बाकी देखेंगे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रही है, और ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ अलग से सेशन है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे संविधान संशोधन से परीक्षा में प्रश्न आता है, तो इस तरह की वीडियोज़ भी चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश बजट स्पेशल कंप्लीट करा दिया गया है, जहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली सरकारी योजनाओं को लेकर, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें रहेंगी, फटाफट से आप जुड़ जाइए और यहाँ से जुड़िए। उसके साथ साथ आप देखेंगे PDF के लिए क्या कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, यहाँ से चीज़ें आपको अपडेट मिलती रहेंगी। और इतनी सब चीज़ों को अपने साथ कीजिए। और अंततः मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी तैयारी पे विश्वास रखिए, आपने जो पढ़ा है वहीं से चीज़ें आएंगी, ठीक है। रिवाइज़ करते रहिएगा, ठीक है, रिवाइज़ करते रहिएगा, बार बार चीज़ों को पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए, जो चीज़ छूट गया उसको छोड़िए, बाकी जितना पढ़ा उसको रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए। और CSET पे खास कर ध्यान रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फर्दर आपके कोई कमेंट्स वगैरह रहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।